बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं? अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान गुफ्तगू जो करंट अफेयर्स की सूरत हाल है, हालात हाज़रा हैं जो ईरान इसराइल वार के हवाले से, और गुज़श्ता शब से अब इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका तो खैर उसके तो अपने मतलब बयानात मौजूद हैं, उनके प्रेसिडेंट के भी और दीगर ओहदेदारान के भी, कि वो बैक पे तो थे इसराइल के, लेकिन खुल्लम खुल्ला अब उन्होंने अटैक किया है ईरान की जौहरी तनसीबात वाली जगहों के ऊपर। और इसका खदशा कुछ दिन पहले खुद अमेरिकन सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने किया था कि आने वाले हफ्ता जो है वो सख्त हो सकता है ईरान के लिए, अमेरिका अटैक कर सकता है। तो रात उन्होंने फिर अटैक कर दिया जी, कल रात की खबर है ये। और इसके बाद अब ये नहायत कशीदा माहौल ना सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बन गया है, और तमाम ममालिक में इसकी एक लहर, तशवीश की लहर दौड़ गई है। और पता चला है कि जी रशियन और चाइनीज़ जो सफारतकार हैं वो मज़ीद मुतहरक हो गए हैं ताकि ये मामला कहीं रुक जाए, और ये आग जो इसराइल सुन्नी रियासत ने जो भड़काई है, और उसके पीछे आप यकीन कीजिए कि ये मकसद ये था उस सुन्नी रियासत का, उसके सरबराह का मकसद ये था कि किसी भी तरह इसमें हम जनाब जो एंटी ईरान क़ुव्वतें हैं या एंटी मुस्लिम क़ुव्वतें हैं उनको मुलव्वस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस आग को फूंक मार मार के बढ़ावा देंगे। अब उसका पहला तो वो कामयाब हुआ कि अमेरिका इसमें आ गया, बीच में आ गया। हालांकि कुछ दिन पहले तक अमेरिका ये कह रहा था कि जी अमेरिका इसमें मुलव्वस नहीं है, बज़ाहिरी तौर पर सपोर्ट हमारी है, लेकिन खैर। तो अब मामला ये है कि क्या ईरान, जैसे हमने इस मौजू पे जब पहली वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर हमने लिखा था कि क्या आखिरी ये लगा रहा है, फाइनल वार है, तो मामला तो उसी तरफ जा रहा है कि बिल्कुल ठान ली गई है इस्तेमारी कुव्वतों की तरफ से कि जनाब ये ईरान नहीं या हम नहीं, या ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं। क्योंकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑप्शन है कि अभी भी अगर ईरान बैकफुट पे चला जाए, दस्तबरदार हो जाए अपनी जौहरी सलाहियतों से बनाने से, जौहरी सलाहियतों के हामिल होने से, या उस तरफ सफ़र अपना रोक दे, तो मामला ख़त्म हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी। और बकौल ट्रंप साहब के वो एक मौका दे रहे हैं ईरान को कि अभी भी सोच विचार कर लें। और दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दी है अब कि अब चूंकि अमेरिका भी इसमें मुलव्वस हो गया, अब जंग होगी तो खुल्लम खुल्ला होगी, अब आर या पार वाला मामला होगा। और यूरोपीय यूनियन का कोई भी बेड़ा जो है वो अब ईरानी हदूद से गुजर के वापस यूरोप नहीं जा पाएगा। ये ईरान ने उनके वजीर खारजा का आज का स्टेटमेंट है, ताज़ा तरीन इस हमले के बाद। अब मामला ये है मोहतरम नाज़रीन सामीन, अगर बज़ाहिरी तौर पर देखा जाए, यानी हम एक रूहानी तौर पर कि अल्लाह ताला की नुसरत उसके साथ होगी या अल्लाह ताला की हिमायत ईरान के साथ है, नहीं है, या जो भी मामला है, नहीं है वाला मामला मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिरका वारियत इसमें घुस चुकी है। इसको कुफर और इस्लाम की जंग समझा ही नहीं जा रहा, इसको हक और बातिल की जंग समझा ही नहीं जा रहा, इसको सिहोनी और मुसलमानों के दरमियान या मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के दरमियान जो एक हमायत का इस्तारा था, आवाज़ थी ईरान, उस पर हमला समझा ही नहीं जा रहा। इसको ये समझा जा रहा है कि जनाब बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मैंने अर्ज की थी कि बरादरान के मसलक से कुछ ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स कि जिन्होंने इस मसले को बिल्कुल दूसरे जाविये से देखा। किसी ने कहा यहूद और आले यहूद का मसला जी हम क्यों आए। किसी यूट्यूबर ने जो कि एक नात खां भी है और माशाल्लाह मौलाना भी है और अहले इल्म भी है अपने ज़ौम में, उसने थंबनेल ऐसा लगाया कि जनाब अहले गज़ा के बहाने अहले अज़ा की दुहाइयाँ या चालें इस किस्म की। और भी बथेरे हैं कि जो बरमला इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, जैसे कि वो फिरका खताई के बानी जो है जलाली, उसका भी एक फेसबुक पे चल रहा है, वल्लाहु आलम अब उसके अपने अकाउंट से है या कोई तहरीफ शुदा है, बहरहाल उसका एक बयान चल रहा है कि जी ईरान का मसला है,
वो रावजियों का मुल्ला कि हमने उसकी हिमायत नहीं करनी, ये वो। तो मैंने इसलिए लफ्ज बोला कि ये अल्लाह की नुसरत उसके साथ है या नहीं है, वो एक बात का मामला। बज़ाहिर ये तन तनहा खड़ा हुआ है, बज़ाहिर ये जख्मी हो चुका है ईरान, बज़ाहिर ये अकेला भी है, और बज़ाहिर ये किसी जगह दुहाइयां भी नहीं डाल रहा कि जी मर गए मारे गए, आओ जी बचाओ जी, कुछ करो जी, लड़ाई बंद कराओ, नहीं। जितनी की इस्तात है, जितनी की कुव्वत है, इसराइल की आंखों में आंखें डाल के ये बरसरे पेकार है। और एक साइड का तस्वीर का एक रुख देखते हैं हम, दूसरा हमें दिखाया कम जाता है कि जो वहां पे खुद इसराइली अवाम ने एहतजाजी जुलूस भी निकाले और ईरान से माफियां भी मांगी और इनको अपने हुक्मरानों को जालिम भी कहा। यूरोप में एक जो एक सहाफ़ी है इसराइली, उसने अपने वहां पे कोई वजीर विजिट पे था, वहां पे उसको नंगी गालियां दी कि तुम लोग जालिम हो, तुम लोगों ने दुनिया का अमन तबाह किया हुआ है जी। तो और दूसरी तरफ ईरान ने जो स्ट्राइक्स की हैं और अभी तक की हैं, यानी अमेरिकन हमले के बाद फिर ईरान ने काफी मिसाइल दागे हैं और वहां पे काफी तल अबीब में तबाही हुई है। अब मसला क्या है, इसको फिरका वराना रंग से बाहर आके, दायरे से बाहर आके क्यों आलम इस्लाम नहीं देख रहा? ईरान के साथ इसराइल का तो मसला समझ आता है, फलस्तीन, बैतुल मुकद्दस और दीगर मामलात की वजह से, लेकिन मुस्लिम ममालिक का, अरब ममालिक के इख्तलाफात हैं, मुसलमान काबरीन के इख्तलाफात हैं, अकायद के इख्तलाफात हैं, फिक्र इख्तलाफात हैं, दीगर मामलात। लेकिन ऊपर जो अलम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो एक है। हज तो ईरानी भी वहीं जाके करते हैं जहाँ बाकी दीगर करते हैं जी। कुरान के जेर साया तो ईरान भी उसी कुरान के जेर साया है जो अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द से वन्नास तक मुकम्मल महफूज है और जो यहाँ पे भी है। तो फिर मसाइल क्या हैं? क्या शिया होना ज्यादा बड़ा जुर्म है, या फिर खलीफा दोम जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो है वो मसालें जो हम पढ़ते हैं और हमें सुनाई जाती हैं बरादरान के स्कॉलर्स की तरफ से, या उनको देखा जाए उनके जनाब खलीफा दोम के भी उसमें तो कुफर कुफर था, इस्लाम इस्लाम था, इख्तलाफात के बावजूद मुसलमान मुसलमान था। और कुफर और इस्लाम से निकल कर भी खलीफा दोम के हवाले से जो रवायात अकाबरीन ने लिखी हैं गैर शिया बरादरान के, वहां पे तो मुसलमान और काफर वाला मसला, वहां तो जालिम और मजलूम वाला मसला था। यानी वो जो मशहूर जमाना हमें कौल सुनाया जाता है, जो पढ़ा भी जाता है खलीफा दोम का, जनाब उमर इब्न खत्ताब का, कि दजल्ला के किनारे वो कुत्ता भी मार गया तो मैं बतौर हुक्मरान जिम्मेदार समझता हूँ अपने आप को। तो वहां पे तो मसला ही नहीं था शिया सुन्नी मुसलमान या काफर या ना, वहां पे तो ये देखा जाता था। खुलफाए सलासा के दौर में देख लें, खुलफा राशिदीन बकौल अहले सुन्नत चारों खुलफा की हुकूमतों में देख लें, वहां तो जालिम और मजलूम। अब खलीफा दोम की जो मैंने बात की वो इसलिए की कि कई रवायात ऐसी मौजूद हैं कि मुसलमान और यहूदी के दरमियान मामला बना, फैसला यहूदी के हक में दे दिया गया, चूंकि बज़ाहिर जो कराइन थे वो उसके हक में जा रहे थे जो हकीकत थी, और मुसलमान वहां पे गलती पे थे। तो आपने ये नहीं देखा ये मुसलमान है ये यहूदी है, नहीं, जो हक पे था उसको कहा हक पे हो। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका और मौला कायद और सरदार, आप उनकी दौरे हुकूमत की मिसालें देख लें। आपका जो जिरा का वो मुकदमा गया था अदालत में काजी शरिया के पास, जिसमें एक यहूदी दावेदार था, और जब अमीर अल मोमिनीन ने अपनी जिरा उतार के दे दी थी और फिर वो अखलाक देख के या अदल इंसाफ देख के मुसलमान हो गया, वहां पे देख लें, वहां पे ये देखा गया था कि ये तो मुसलमानों के मुसलमान आम भी नहीं, ये तो अमीर अल मोमिनीन है और ये यहूदी है नहीं। तो ये जो मौजूदा सोच है या मौजूदा रविश है कि जी ईरान रावजी मुल्क है, ईरान का सदर रावजी है जी, आयतुल्लाह खामेनी रावजी है जी, सदर ईरान सारा टोटल ही रावजियों का, हम क्यों बोलेंगे? ना बोलो, बिल्कुल ना बोलो, क्योंकि ऊपर बड़ों ने आपको ये बताया हुआ है कि जनाब किसी क्रिश्चियन के, किसी यहूदो नसारा के उससे घर से आया गोश्त खा लिया जाए तो शिया के घर का ना खाया जाए, ठीक है, आप ना बोलो। और क्या उन्होंने ये भी मना किया है कि किसी जालिम के जुल्म की मजम्मत नहीं करनी, जालिम को जालिम नहीं कहना और बिल्कुल जबानें खामोश कर लेनी। ये तो अजीब मामला मेरे भाइयों। ठीक है जी, आप कहते हैं कि जी हमारे नजदीक वो यहूदी हैं और शिया आले यहूदी हैं, ठीक हो गया, लेकिन यहूदी आले यहूदी में से उठ के कोई किसी मजलूम तबके पे जुल्म करे तो उसकी मजम्मत करने से भी अकाबरीन ने मना कर दिया। ऐसा होश कीजिए मेरे भाइयों, ये वक़्त आज ईरान पे है, ये इस्तेमारी ताकतें किसी की सगी हैं, ये आलम इस्लाम, ये इस्लाम की सगी नहीं है। तो ये तो वक़्त कल पे किसी पे भी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, लेकिन आ सकता है, तो वहां पे फिर फिरका वारियत देखी जाएगी, फिरका देखा जाएगा। अल्लाह ना करे आज किसी अरब ममालिक में से भी इसराइल या दीगर इस्तेमारी ताकतें इस तरह का सलूक करें, ये आवाज़ इसी तरह बुलंद होगी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, हम उसके खिलाफ भी मजम्मत करेंगे और जितने कहीं हैं उतना बोलेंगे। तो ये हमें उम्मत मुसलमा कहते हैं, या तो हमें माजरत के साथ, मैं माजरत चाहता हूँ, हमें
शर्मसार होना चाहिए कि किस मुंह से हम कहते हैं उम्मत मुसलमान। और भाई नबी खुदा खातिमुल अंबिया जाने दो आलम फ़ख्र कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला आका मुर्शिद पाक ने तो ये फरमाया था कि मुसलमानों का हिसाब तो एक बदन जैसा हिसाब है कि बदन के एक हिस्से में चोट लगती है तो पूरा बदन दुखता है। उसकी विस, पंजाबी में कहते हैं विस, यानी इन्फेक्शन, वो तो पूरे बदन में फिर फैलती है। हमारे क्या इख्तलाफात इस हद तक चले गए हैं कि हमें काफरों के हाथ से मरता देख के भी हमारे मुसलमान भाई खामोश रहेंगे, या किसी को हम काफरों के हाथों मरता देख के हम खामोश रहेंगे, जी वो शिया नहीं है तो मरने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा होना चाहिए। आप फलस्तीन में देख लें, फलस्तीन की 75% आबादी जो है वो अहले सुन्नत बरादरान के बच्चे खुद हैं, बच्चे हैं जिन पे इसराइल जुल्म करता है। तो ईरान तो खामोश नहीं रहा इस मामले। अब मैं आपकी खिदमत में अल्लामा साकिब अली जो मुस्तफ़ाई साहब हैं हफिज़ुल्लाह ताला, उनका एक जुमला जो आंखें खोलने के लिए काफी है। वो कहते हैं कि जी मुझे किसी ने कहा जी ईरान तो शिया है, हम उसकी वो क्यों करें। तो उन्होंने फिर आगे से जवाब क्या दिया साकिब मुस्तफ़ाई साहब ने, या आप उन्हीं की जुबान से जरा मुलाज़ा समाअत फरमाएं। इसके बाद फिर पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं जनाब मुकद्दम साहब जो हैं, उनका एक निजी टीवी चैनल पे खातून एंकर के साथ इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि कुछ ईरान के जो चीज़ें हैं वो भी वाज़िया हो जाएं कि ईरान अब मौजूदा सूरत हाल में क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या उसके जज्बे में कोई कमी आई है, या उसने पीछे जाने का हिकमत के तहत सोचा है, मसलत के तहत या हिकमत के तहत के चलें जी कुछ देर के लिए हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, या मामला अब सारी दुनिया। अब देखें जो बज़ाहिर ईरान के दस्तो बाजू थे वो भी फिलहाल अमेरिका या इसराइल के सामने उस तरह से नहीं आ पा रहे जैसे रशिया का था सबको कि जनाब अमेरिका या इसराइल सोच भी नहीं सकते ईरान पे हमले की, बैक पे रशिया बैठा हुआ है, चाइना जनाब इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाह बाहर में, ये वो अभी मामला उस लेवल पे जाकर उन्होंने, ठीक है रशिया और चाइना ने भी मजम्मत की है कि ना हुकूमत की तब्दीली को बर्दाश्त किया जाएगा तो ना हमले को, लेकिन बर्दाश्त भी सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल ये पहले साकिब अली मुस्तफ़ाई साहब का आप क्लिप समाअत फरमाएं, एक 10 सेकंड का क्लिप है, 5-7 सेकंड का, उसके बाद फिर आपको ईरानी जो पाकिस्तान में सफीर है उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, बहुत मुख्तसर मगर बहुत पूरा सर किस्म का और दावत फिक्र देता जुमला था कि क्या नेतन्याहू सुन्नी है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये साकिब अली मुस्तफ़ाई साहब कह रहे हैं कि क्या वो सुन्नी है भाई जो उसकी हिमायत की जाए। देखें ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम हो, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से बाकी आइमा अहले बैत हो, या खुलफा राशिदीन में से खुलफा सलासा हो, ये तो सबका कहना है ना कि जालिम की एक हमायत ये भी है कि उसके जुल्म पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। और इसको अमली सबूत मैंने बताया कि खासकर खलीफा दोम के तो ऐसे कई वाकयात हैं जनाब उमर इब्ने खत्ताब के रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि उन्होंने ये नहीं देखा ये मुसलमान है, ये देखा जालिम कौन मजलूम कौन। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तो मैं कम बात इसलिए कर रहा हूं चूंकि मुखातब मैं इस वक्त अहले सुन्नत भाइयों से हूं, वरना मौला अली अलैहिस्सलाम की तो नाजिर बलागा में दावे मौजूद है कि मेरा तो यानी मैं अगर मफहूम उन दावों का, उन खुतबात का मफहूम निचोड़ पेश करूं उन स्पेसिफिक खुतबात का, तो सरकार तो फरमा रहे हैं कि मेरा पसंदीदा काम ही ये है मजलूम के साइड पर खड़े हो जाना, उसकी हिमायत करना, जालिम की बेखनी करना। तो मेरे भाइयों ये मौका ईरान सऊदी अरब मामलात मिक्सअप करने का, उसकी बुनियाद पर देखने का नहीं है। ठीक है अरब ममालिक का जिस तरफ झुकाव सबको पता है, हम बतौर अवाम बात कर रहे हैं कि ये मामला वो नहीं है। चलें आप, मैं फिर अर्ज करता हूं, आप शिया मुल्क ईरान उसकी हिमायत में खुल के ना आए, उसकी हौसला अफजाई के लिए या उसके जख्मों पर मरहम रखने के लिए भी कुछ इरशाद ना फरमाए, लेकिन एक जो जालिम है, जो जालिमों को आईजी है इस वक्त, उसकी मजम्मत में तो सामने आए। आप अपना कोई बयान ऐसा दे दें कि जिसमें आप ईरान की फेवर ना करें, कोई बात नहीं ना करें, उसकी तो मजम्मत करें जालिम की, कि वो जालिम का आज खूनखार भेड़िया बन के आज इधर है तो कल को इधर भी हो सकता है। तो इसलिए जुल्म की मजम्मत करना ये तो हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। और हमें तो कुरान ने, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसके बाद अगर आप सुन्नी हैं तो सहाबा कराम खुलफा राशिदीन ने, और अगर आप मकतब तशय्यो से हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया के बाद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, किसी जितने भी मैंने हवाले दिए कुरान से लेकर अहले बैत तक, कुरान से लेकर सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह तक, किसी ने भी जालिम की हिमायत में चुप रहने को, खुद जुल्म नहीं कहा ऐसा कोई दिखा दे, सब ने कहा। किसी ने भी जालिम की बरहना दरिंदगी देख के, जुल्म देख के खामोश रहने को की मतलब हमायत किसी ने नहीं की, सब ने कहा कि जालिम के जुल्म पर उसको देख कर भी वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हम। इसका मफहूम ये है
हाथ से रोको, जबान से रोको, नहीं कर सकते, चल दिल में बुरा समझो, तो कुछ तो कीजिए, ईरान के फेवर में नहीं, इसराइल की मजम्मत में, या जालिम जो भी हो, कोई भी जालिम हो, उसकी मजम्मत में। तो अब चलते हैं जी, आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये जो मैं इंटरव्यू का बता रहा था मुकद्दम साहब का, तो ये जरा आप समाअत फरमाएं ताकि थोड़ा सा आपको मालूम हो कि ईरान का हौसला इस वक्त क्या है, चूंकि सफीर ज़ाहिर नुमाइंदा होता है अपनी हुकूमत का, अपनी अवाम का, अपने मुल्क का, तो किस तरह से वो कुछ बातों के जवाब दे रहे हैं। पूरा इंटरव्यू तो नहीं, 14-15 मिनट का है, ये 5-6 मिनट का क्लिप है, इसको जरा आप समाअत फरमाइए। मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान क्या सोच रहा है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, और आज रात इतनी ज़रूरी और अहमियत की हामिल क्यों है बकौल ईरान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़ा अमीरी। मिस्टर एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग इन। पहले फरमाई दीजिएगा, इजराइल के वजीर दिफा कैट्स का ये कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को ख़त्म करना मुल्क के जंगी मकासद में से एक है। इससे पहले आप देख चुके हैं कि सदर ट्रंप ने भी ये कहा है कि फिलहाल हम सुप्रीम लीडर को नहीं मार रहे। क्या ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खamenei जो हैं वो महफूज मकाम पर हैं? गुजर चुका है इस जारियत को, और अब सेहूनी महाज पर शिकस्त की अलामात नुमायां हो चुकी हैं। यही वजह है कि अब वो रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी को बराह रास्त धमकियां देने पर उतर आए हैं। ये धमकियां जो इजराइल की जानिब से दी गई हैं और जिनकी अमेरिका ने भी हमायत की है, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनका असल निशाना इस्लामी जमहूरिया ईरान है, सिर्फ इसलिए कि ईरान गुज़श्ता 40 बरसों से उनकी जोर जबरदस्ती के खिलाफ डटा हुआ है। आज खुद अमेरिका के अंदर ये बहस जारी है कि अमरीकी कवानीन के तहत किसी खुद मुख्तार रियासत के सरबराह को कत्ल की धमकी देना नाकाबिले कबूल और गैर कानूनी है। इस तरह की धमकियां खुद अमेरिका के अपने आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम न सिर्फ अपने वतन का दिफा करेंगे बल्कि अपने कायदीन, बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत को भी अपना कौमी और दीनी फरीजा समझते हैं। एम्बेसडर साहब, ईरान में हो क्या रहा है एज ऑफ राइट नाउ? इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर भी इजराइल ने हमला किया है बकौल इजराइल, और गो के इरानियन मिसाइल्स जो हैं उन्होंने बड़ा सीरियस डैमेज किया है 4 अहम तरीन मकामात पे सेंट्रल और सर्दर्न इजराइल में। लेकिन इजराइल ने जो 5 ईरानी जोहरी मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है, क्या आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि इनमें से कितनी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया गया है? क्योंकि IAEA ने भी ये कहा है कि जमीन पर मौजूद इमारतें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। बहरहाल ये एक वहशियाना और तबाहकुन हमला है जिसमें अमेरिका और यूरोप के जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और सेहूनी हुकूमत मुसलसल हमले कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है और ये सिलसिला अभी जारी है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ हम ही नुकसान का शिकार हुए हैं या सेहूनी हुकूमत को भी जिक पहुंची है, क्योंकि वो भी हमारे मिसाइलों की जद में है। इसराइल की कई अहम तनसीबात, इंटेलिजेंस, फौजी और सिक्योरिटी इदारे शदीद मुतासिर हुए हैं। आज ही आपने देखा कि सेहूनी हुकूमत के वजीर कौमी सलामती ने अल जजीरा चैनल की नशरियात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया, क्योंकि वो वहाँ के हकीकी हालात की तस्वीर और खबरें दुनिया तक पहुँचा रहा था। उसने पुलिस को हुक्म दिया कि जो कोई इस चैनल को देखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये एक खुली जंग है, हम पर भी हमले हुए हैं और हमने भी जवाबी कार्रवाई में नुकसान पहुँचाया है। लेकिन जो फरीक इस वक्त घबराहट और बुखलाहट का शिकार है और जो मीडिया को खबरें नशर करने से रोक रहा है, वही फरीक है जिसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और है। एम्बेसडर साहब, अमेरिका और इजराइल दोनों ही इरानियन आसमानों तक मुकम्मल रसाई का ये दावा कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने तो दरअसल ईरान पर बमबारी की धमकी भी दे डाली है। अब उनका ये गो के कहना है कि कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले हफ्ते में। ईरान क्या सोच रहा है राइट नाउ सर? ईरान की क्या असेसमेंट है सूरत हाल की? क्या अमेरिका जंग में इनेविटेबली शामिल हो जाएगा? डू यू थिंक दिस इज इमिनेंट? हमें यकीन है कि इजराइल अमेरिका को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खुद इजराइल कमजोर और बेबस हो चुका है। अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो इसके नताइज न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होंगे, जो यकीनन अमेरिका के मफाद में नहीं है। अगर अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो भी जाए तो जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते सेहूनी हुकूमत के सामने डट कर मुज़ाहमत की, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। अमेरिका फिलहाल सिर्फ नफ्सियाती जंग का हिस्सा है, उसके हथियार तो पहले से ही इजराइल के पास मौजूद हैं। हम अपनी मुज़ाहमत हर सूरत जारी रखेंगे। अगर इजराइल का दावा है कि फ़ज़ाई हुदूद उसके मुकम्मल कंट्रोल में हैं, तो फिर अमेरिका की मुदाखलत की क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है? और अगर वाकई वो ईरान की तमाम तनसीबात तबाह कर चुके हैं तो फिर अमेरिका से मदद की फरियाद क्यों? या तो उनका दावा झूठा है या फिर नेतन्याहू की ये साजिश है कि इस जंग को आलमी सतह पर फैला दे ताकि खुद को इस बहरान से निकाल सके जो उसने खुद पैदा किया है। साहब, लीकेज तो एक बहुत बड़ा ताबकारी ये खतरा है जिसको पूरी दुनिया जिससे डरी है, लेकिन अब तक ईरान ने सर मीडियम रेंज के तकरीबन 700 मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। इजराइल ने अमेरिका को यह बताया था कि उनके मिसाइल शिकन निजाम का जखीरा भी खत्म हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन का रह गया है। अब से लेटेस्ट खबर यह भी आई है एम्बेसडर साहब कि अब आयरन डोम जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। फकत 60% मिसाइल इरानियन जो फायर हो रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर सक रहा है, जो पहले 90% थे। शायद यही वजह है कि इजराइल अमेरिका को ईरान के
खिलाफ जंग में घसीटना चाह रहा है। लेकिन एम्बेसडर साहब, ये फरमाई दीजिएगा कि अभी ईरान के पास कितना जखीरा मौजूद है? क्या अमरीकी मुदाखलत के इम्कान के बाद ईरान के पास इस जंग को जारी रखने के लिए काफी मिसाइल मौजूद हैं? ये सेहूनी हुकूमत की संगीन गलतफहमी थी, जो ये समझ रही थी कि सिर्फ 2 दिन की बमबारी और फौजी हमलों से ईरान सबका अदवार की तरह जल्द तस्लीम कर लेगा। मगर इस बार मामला यकसर मुख्तलिफ निकला। इसराइल की हमेशा यही हिकमत अमली रही है कि वो सिर्फ उसी जंग में शरीक हो जिसमें फतह यकीनी हो और मुद्दत मुख्तसर हो। लेकिन अब वो एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुका है जो 7 दिनों से जारी है और हर गुजरते दिन के साथ हमारी दफाई ताकत और हथियारों की बर्तरी जाहिर हो रही है। अगर इसराइल ने हथियार न डाले और जंग बंद न की तो ये लड़ाई कितनी तवील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि वो अब अमेरिका को मदद के लिए। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई तो उनके हौसले तो बुलंद ही लग रहे हैं। अब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इस किस्म की नहीं लग रही कि वो बहुत बिल्कुल खाइफ हो गए हैं, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। देखें, वो मैंने अर्ज की शुरू में भी, आपने मेरी गुफ्तगू से पहले एक वॉइस सुनी होगी कि जख्मी है, तनहा है, लेकिन बुज़दिल नहीं। और यही चीज इस्लाम और हमारा ईमान हमसे एक तवक्को करता है, कलमा गोस। कुरान मजीद फुरकान उम्मीद में जहाद के हवाले से जितनी आयात हैं आप जाके देख लें। अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, आप खुद देख लें, आप गूगल पे सर्च कर लें जहाद के बारे कुरानी आयात। वहां पे सबक ये है, पीठ नहीं दिखानी, कमजोरी दुश्मन के आगे शो नहीं करवानी। और जिस तरह से, यानी मैंने पिछली वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं, इल्मी किताबी साहब, उनकी खिदमत में ये अर्ज किया था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम के बाद सैयद सरदार मौला अली, उनके बाद इमाम हसन, और उनके बाद जो सैयद सरदार हैं मकतबत तशय्यो के, बल्कि तमाम मुसलमानों के, सब तस्लीम करते हैं चंद नासबी खारजियों के अलावा। उनका फरमाने पाक है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत वारे में है बेहतर। तो वो तो उस जगह पे चल पड़ा ईरान, वो तो आज खत्म हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ना करे, मेरे मुंह में खाक भाई, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, उसको इसकी परवाह ही कोई नहीं है। तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा कि था कोई जिसने जनाब आगे से 32 ही निकाल के रख दी थी इसराइल की। एक दफा वक्त पड़ा हुआ वहां पे हालात देखें, वहां इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें वहां। तो तारीख में जिंदा रहने का शौक है जी अली को और अली वालों को, हुसैन को और हुसैन वालों को, हुसैनियों को, कि बज़ाहिर ये जान एक दिन तो जानी है, बज़ाहिर ये कायनात एक दिन तो सिमट ही जानी है। तो अगर अब हम सिमट जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। तारीख में करबला वालों के साथ हमें मुंसलिक कर दिया जाए इसी जज्बे के सदके, इसी शहादत के सदके, तो और क्या चाहिए। तो ये उनका फिल वक्त जो एक वन एंड ओनली जो मोटिव है वो यही नजर आ रहा है कि हमने किसी भी तौर सुलह सफाई की तरफ तरले मिनत नहीं करनी। हाँ, सुलह की ऑफर आए, कोई बीच में जमानती आए, कोई न्यूट्रल ममालिक आए, दोनों का बैठ के वो ठीक है, लेकिन खुद से जाके कि जी मर गए मारे गए, सुलह करा दो, हमें मायत दो, हमें ये दो ना, इस तरह का मोटिव फिलहाल उनका नजर आ रहा है। तो हुसैनी है, हुसैनी बन के दिखाएंगे, साबित करेंगे। बज़ाहिर सफा हस्ती से मिट भी गए तो कोई मसला नहीं, तारीख हमें ता क़यामत फिर भुला नहीं सकेगी। और एंड पे फिर सबसे दरखास्त है कि मेरे भाइयों, कलमा गो भाइयों, हमारे लिए कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत नबवी, और इसके बाद हमारे फिर अपने अपने मकासद वो मसालिक शुरू हो जाते हैं। शी हैं तो आइमा अहले बैत की तरफ जाएं, सुन्नी भाई हैं तो खुलफा राशिदीन की तरफ जाएं जनाब, वो सब। लेकिन ऊपर तक तो कम अज़ कम कुरान, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम, काबा, कुरान, यहाँ तक तो मुश्तरकात में है ना, नमाज, आगे फ्रूई मामला। तो चले, राफजी मुल्क ईरान की आप हमायत में ना बोलें, सहयूनी मुल्क की मजम्मत में, उसकी तिरंदगी की मजम्मत में तो कुछ बोलें। ये मेरी आप सबसे दरखास्त है, इल्तमास है। बाकी बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि कौन पावर में है, कौन नहीं, कौन इकट्ठे हो गए हैं, कौन तनहा रह गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान इस चीज का है, ईरान जख्मी है, तनहा है, ईरान घिरा हुआ है, लेकिन ईरान बुज़दिल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक का साथ देने और हक कहने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो फिर हक जो है वो फिरका वारियत से बालातर हो के, यानी घूम फिर के हमारे फिरके के किसी बंदे, यानी हमारे फिरके का कोई बंदा अगर दरिंदगी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, या जैसे मैं यारी या दीगर ये जो इस्फानी ग्रुप या उम्मतुल मोमिनीन के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह खुल के मजम्मत करते हैं, नहीं देखते कि भाई ज़ाहिर तो वो भी शिया तो मैं भी शिया हूं। नहीं, हक कहने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह जालिम को जालिम और मजलूम को मजलूम कहने और समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।